हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है उनका सेट आपको यहाँ पे चलाया जा रहा है, यानी क्वेश्चन सारे यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एंशिएंट हमने आपको 2 पार्ट में करके ख़त्म कर चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हो वीडियो का प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। तो 35वीं से लेकर 38वीं से लेकर के 65वीं तक का सारा आज बात करेंगे हम लोग मध्यकालीन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन था गुलाम वंश? किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया गया था? तो 1206 और 10 में इसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान खेलते पोलो खेलते समय। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद जो आएंगे जितने भी शासक उनकी क्या हो जाएगी? राजधानी दिल्ली हो जाएगी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा देखिए, अगर पहले उसका बात किया जाए तो पहले वो एक मठ था, एक मतलब कि क्या बोलते विद्यालय बनाया गया था। लेकिन उसको इल्तुतमिश क्या बोलते ऐबक ने क्या करा दिया था? एक मस्जिद में तब्दील करवा दिया था। क्योंकि बोला जाता है कि उसके दीवारों पर अभी भी कुछ श्लोक मंत्र लिखे हुए दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की? तो अक्ता जो प्रदान किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान किया गया था, और इसके मृत्यु के बाद ही ऐबक ने यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है वो था बख्तियार खिलजी। ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। और कब बात करें तो 1202 ईस्वी के काल में। और इसने ही क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को एक तरह से विध्वंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो कहाँ से विवरण प्राप्त हुआ? तो तबकात ई नासिरी से। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो अभी आपको बताएं कि नालंदा बिहार को किसने लूटा? तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको किया था? तो मलिक जानी को। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में क्या किया था? अपना पहला बोल सकते हैं सूबेदार नियुक्त किया था। कब किया था? तो 1225 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया? तो वो आपका बलबन था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उसने राजतत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था नियम और शर्तों को कुछ नहीं मानता था। उसका जो था सीधा संवाद था कि हमको नीति अपनाना है, युद्ध जीतने के नीति पे वो टोटली डिपेंडेंट था। अलाउद्दीन खिलजी का एक और एक कथन था कि उसने ये भी बोलता था कि हमको नहीं मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जो राज्य के लिए मतलब कि जो देश के लिए शासन के लिए भलाई होगा या आम आदमियों के लिए भलाई का कार्य होगा, हम वही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु जिसकी हुई थी वो था जफर खां, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही खलीसा भूमि अधिक विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। और ये कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार के आगे जो स्थित है वो अलाई दरवाज़ा है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो है फिरोज शाह तुगलक। और शुरुआत की बात करें देंगे तो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो अगर गुलामों की पूछा जाए सबसे ज़्यादा तो फिरोज शाह तुगलक के पास ही सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी, दासों की संख्या थी। ये भी बोला जाता है कि फिरोज के लिए घातक सिद्ध हुआ था इतना ज़्यादा गुलामों का शौक़ जो उसका था ना पालने का रखने का, तो वो उसके लिए क्या हो गया था, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था ये काम। ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए बोल सकते हैं, लिखा हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्बू रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? तो अब्बू रजाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के काल में आया था। ऑप्शन बी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के बाद यहाँ पे सैयद वंश आ गया। खिलजी खां जो तैमूर के बेटे को क्या भेजा करता था, निश्चित कर भेजा करता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के काल में किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना। तो बहमनी से गोवा छीना था और हरिहर द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की अगर वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो भू राजस्व उनकी मुख्य विशेषता थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़। कब? तो 1676 में, सॉरी 1676 नहीं 1674 होगा, क्योंकि 1680 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरजामी प्रथा जो मराठा भू राजस्व प्रथा थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक आपका हसन गंगू। तो अली हसन यहाँ पर अलाउद्दीन हसन दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर जो कर लगता था वो हो जाएगा आपका खराज। खम्स तो लूट का माल होता था, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। उस्र और मुतई, यानी कि 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 आपका कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया
सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो अगर बात करें तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। रही बात कि किया किसके द्वारा गया, तो शेर शाह का पुत्र था नाम इस्लाम शाह, उसी के द्वारा ये काम किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। इस्लाम शाह अगर ऑप्शन में रहता तो सही होता। नेक्स्ट है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से, ऑप्शन ए आपका सही है। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो देखिए ये जो हो जाएगा संसगनी, जीतल तो तांबा हो जाएगा, यानी कि टंका सीसा चांदी और तांबा। तो अगर बात करें तो टंका जो है वो चांदी हो जाएगा, संसगनी भी चांदी हो जाएगा और जीतल जो था वो तांबा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो कागज का प्रयोग देखिए 12वीं शताब्दी आपका सही है, ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता या 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसमें शीर्षक पंच रक्षा है, यह भारत का सबसे प्राचीन कागज का प्रमाण है, यानी कि 1105 ईस्वी, यही 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कि तबकात ए नासिरी का लेखक पूछा गया है। तो अभी मिन्हाज उस सिराज पूछा गया था, अब तबकात ए नासिरी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो सभी भक्ति संतों के बीच जो समान विशेषता थी वो थी आपको अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। ये बात सही है कि जिस भाषा में आपके सामने वाला समझे उसी भाषा में आप बात करें। ऐसा नहीं कि वो हिंदी समझता है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, या वो भोजपुरी या कोई और लैंग्वेज समझता है, आप उसको और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया किससे भेंट करने से इनकार कर दिए थे? तो अलाउद्दीन, देखिए ऐसे तो बात करें तो किसी भी सुल्तान से नहीं मिले थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के काल में एक चीज़ देखा जाता है, बोला जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने यानी कि भेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए बोला कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे द्वार से बाहर चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12मासा की रचना किसने की? तो 12मासा लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। जैसी की पद्मावत, अखरावट एवं आखिरी कलाम से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। मलिक मोहम्मद जैसी बहुत बार पूछा गया पद्मावत। और 12मासा कब पूछा गया देख लीजिए, 1994 में बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी आपका सही है। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 ईस्वी में चुनाव का घेरा डाला, यानी कि चुनाव दुर्ग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम। ऑप्शन बी आपका सही है। हाजी बेगम कौन थी? तो हुमायूं की पत्नी। तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम, यानी कि हुमायूंनामा की रचना फारसी में किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम। और बाबर की शहजादी बोलने का मतलब ये क्या हो गई?
तो हुमायूं की बहन। नेक्स्ट है कि पूछा गया कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो देखिए चौसा तो आपका पहले होगा नहीं और सरहिंद लास्ट में दिया हुआ है, तो ये सही है। तो चौसा जो पहला है वो तो कट जाएगा। तो अगर बात करें तो देवरा का युद्ध ये भी फर्स्ट नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए करेक्ट क्रम क्या हो जाएगा, डी। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। सरहिंद कब हुआ था? सरहिंद के युद्ध से ही क्या किया गया था, दोबारा गद्दी प्राप्त कर लिया था हुमायूं ने। तो देवरा आपका हो जाएगा 1531, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत-ए-अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी पहले हजरत-ए-अल्लाह और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो उस समय हकीम खां महाराणा प्रताप के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगर बात करें तो देख लीजिए अकबर 2-3 काम और किया। 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन, 1563 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया। ये बहुत बार पूछा जाता है। 1562 में उसने क्या किया? तो दास प्रथा का उन्मूलन, 1563 में तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया। तो ये तीनों डेट आपको याद रखना है। और मजहर की घोषणा 1579, ये भी डेट आपसे बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था देखिए यहाँ पे अकबर दे रहा है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो अकबर के काल में तो नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई जरूर थी अकबर के काल में, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो जहांगीर में हुआ था। कंपनी की बात करें तो सही बात है, वही जो अकबर के हम बारे में बता रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे पूछा जाए। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजन किया। इसके पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके दौरान भारत का बादशाह अकबर था। सही बात है, यहाँ पे कंपनी वो नहीं जो आपको यहाँ पे आ करके इस्टेब्लिश किया गया था, वो कंपनी नहीं। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग के लिए बनाई गई थी उसका बात किया गया है। तो सही बात है कि अकबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमदुल्ला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई कर क्या था? लगान निर्धारण का एक तरीका। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा या हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, पहले सैयद अली और बाद में अब्बू सम। तो इसीलिए इन ऑप्शन में से कोई आपका सही नहीं होगा एक। नेक्स्ट है कि यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो अकबर के राज दरबारी थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी, यानी कि 59 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर बात करें कि जाब्ती प्रणाली थी क्या, तो भू राजस्व वसूलने के लिए एक बनाया गया था तरीका, उसी को जाब्ती प्रणाली बोला जाता है।
यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये कहा गया था विलियम फिंच के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, अकबर के इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 सालों तक काम किया। किसके द्वारा कहा गया? विलियम फिंच के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही है, जिसको शायद पैलेस ऑफ 40 पिलर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर, तो जैनुल अब्बादीन। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगलों के बीच कंधार झगड़े का मेन कारण था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन डी आपका सही है। तो देखिए, शाहजहां के द्वारा बहुत सारा चीज का निर्माण करवाया गया था। आगरा के लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा? तो मुगल काल का स्थापत्य कला बोला जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग बोला जाता है। तो A.L. श्रीवास्तव। ऑप्शन सी आपके सही हैं। तो अगर बात करें औरंगजेब द्वारा जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर शासक था। ये बोलता था सीधे कि जो मतलब कि जिस जगह पे इस्लाम के धर्म में ढिलाई या नहीं माना जाता था, उसको दारुल हर्ब यानी कि गैर मुसलमानी देशों के प्रति इसका बहुत ही एक तरह से ज़्यादा नफरत था। और बोलता था कि उसके मतलब कि उस तरह के मुसलमान या उस तरह के देश में आक्रमण करके ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, पटना के क्या बोलते हैं उसको, पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसको आज के डेट में पटना सिटी बोला जाता है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था लोक आचरण का अधिकारी। ऑप्शन सी आपका सही है। मुगल प्रशासन में मदत-ए-मांस इंगित करता है, तो मदत-ए-मांस किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुमुक्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, तो मोहम्मद शाह, जिसको क्या नाम से बोला जाता है? आप बताइएगा कमेंट में कमेंट करके। उसी काल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में और फिर फारस लेकर चला गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय। एक क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? क्या है? शाह आलम द्वितीय कार्यकाल 1759 से 6 तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। ये पूछा जाता है, ध्यान में इस चीज़ को रखिए कि अली गौहर कौन था। तो शाह आलम द्वितीय को अली गौहर बोला जाता था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर प्रथम कौन हो जाएगा? तो औरंगजेब। तो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वो बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते बिहार में ही रहा और दिल्ली सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। तो ये था आपका मध्यकालीन यानी कि मिडिएवल हिस्ट्री। जितने भी बीपीएससी के क्वेश्चन है समाप्त हुए। अब आपको बच गया है मॉडर्न। तो मॉडर्न आपको जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।